गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर क्लास का जोलॉजी का जो पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स, उसमें एक नया एनिमल पढ़ने जा रहे हैं। हमने 2 एनिमल कंप्लीट कर लिए हैं। हमने जो है वो पैलीमॉन कंप्लीट किया है, स्कॉर्पियन के बारे में पूरा पढ़ लिया है और आज जो जंतु हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसको आप लोग सामान्य भाषा के अंदर जिसे हम क्या कॉकरोच के नाम से भी जानते हैं या जिसे तिलचट्टे के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने इस एनिमल को अपने घरों में, वॉशरूम्स में या जो गोडाउन्स होते हैं वहाँ पर, ओके, किचन्स के अंदर इसको बहुत आयत मात्रा में देखा होगा। ओके, तो आज हम इसी जंतु की स्टडी कर रहे हैं। इस जंतु से आप, मुझे लगता है, चिर परिचित होंगे क्योंकि ये जो जंतु है वो हमें अधिकांश घरों में देखने को मिल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉकरोच। और इसका जो हम स्पीशीज पढ़ रहे हैं दैट इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले इस जंतु के, कॉकरोच के क्लासिफिकेशन से। ओके, यदि हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो कौन से फाइलम का मेंबर है ये जंतु, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ओके, इसकी क्लास कौन सी है, क्लास इज इंसेक्टा। ओके, देखिए आर्थ्रोपोड जो फाइलम है उसकी सबसे प्रमुख क्लास जिसमें सबसे ज्यादा जंतु पाए जाते हैं वो कौन सी क्लास है, इंसेक्टा। ओके, और इंसेक्टा जो क्लास होती है बच्चों, उसका पेक्यूलियर कैरेक्टर्स क्या होता है, इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उनके अंदर जो है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडिडेज इन थोरेसिक रीजन पाए जाते हैं। सब क्लास टेरिकोटा। टेरिकोटा जो सब क्लास है उस प्रकार के जंतुओं के अंदर विंग्स उपस्थित होते हैं, विंग्स जो है वो पाए जाते हैं। ऑर्डर कॉकरोच का दैट इज डिप्टियोप्टेरा, फैमिली ब्लैटिडी फैमिली का सदस्य है और जीनस जो है इसकी दैट इज पेरिप्लेनेटा। और स्पीशीज जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पीशीज पढ़ रहे हैं हम कौन सी, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, देखिए ये जो कॉकरोच है बच्चों, इसमें हमारे जो हम यदि हम बात करें कॉकरोच के हैबिट एंड हैबिटेट की, तो ये जंतु जो है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारा जो इंडिया है उसके अंदर कॉकरोच की मुख्य रूप से 4 स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है बच्चों इसके अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज जर्मन कॉकरोच, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज द ब्लाटेला जर्मेनिका। ओके, इसके अलावा ओरिएंटल कॉकरोच जिसका जूलॉजिकल नेम क्या है, इसका जूलॉजिकल नेम है दैट इज ब्लाटा ओरिएंटेलिस। ओके, अमेरिकन कॉकरोच जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, एंड ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच। ओके, जिसका क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच का नाम दैट इज नॉन एज द पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलेशियाई। ओके, ये जो 4 कॉमन स्पीशीज हैं ये हमारे इंडिया के, संपूर्ण इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। ओके, चले आगे। देखिए साइंटिस्ट थे लिनियस, आप लोग सब परिचित हो। ओके, लिनियस साइंटिस्ट ने 1758 के अंदर कॉकरोच जो हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं इसको नाम दिया था क्या, ब्लाटा अमेरिकाना। ओके, एंड 1838 में बर्मिस्टर जो साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने जो है इस जंतु का जीनस नाम, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिप्लेनेटा। ओके, ये नाम बर्मिस्टर साइंटिस्ट द्वारा
द्वारा दिया गया। ओके, चलिए आगे। अब हम बात कर लेते हैं हैबिट एंड हैबिटेट्स कि ये जंतु कहाँ पाया जाता है। देखिए, कॉकरोच जैसे मैंने बताया कि किस प्रकार का जंतु है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड जंतु है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये पाया जाता है। ओके, एंड प्रोबेबली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये सदर्न एशिया या अफ्रीका से माना जाता है इसका ओरिजिन, एंड became the dominant fossils of the Carboniferous age। इसलिए कुछ ऑथर्स ने जो है इस एज को क्या नाम दिया, द एज ऑफ कॉकरोचेस। ओके, यदि हम इसके हैबिट की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो ये अधिकतर हमें कहाँ मिलता है बच्चों, ये अधिकतर जो गर्म और जो नम स्थान होते हैं वहां पर ये बहुतायत मात्रा के अंदर पाया जाता है। जो वार्म, डार्क और डेप्थ प्लेसेस होते हैं वहां पर मिलता है ये। आप लोगों ने इसको देखा होगा, किचन्स के अंदर देखा होगा, रेस्टोरेंट्स के अंदर ये मिलता है। जो हमारे भंडार गृह होते हैं, ओके, स्टोर हाउसेस होते हैं, वहां पे गोडाउन्स के अंदर मिलता है, रेलवे की वैगन्स के अंदर ये मिलता है, शिप्स इत्यादि जगहों पर ये पाया जाता है, और अंडरग्राउंड रेल्स के अंदर ये बहुतायत मात्रा के अंदर मिलता है। ओके, किस प्रकार का जंतु है बच्चों, ये जंतु जो है वो नॉकटर्नल एनिमल है। ओके, अधिकतर डार्क और जो डंप एरियाज होते हैं वहां पे मिलता है ये, और एक्टिव कब रहता है ये, ड्यूरिंग द नाइट। नॉकटर्नल है तो रात्रि के समय भोजन की तलाश में जो है वो निकलता है, और डे टाइम के अंदर ये जो है वो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर ये छुपा हुआ रहता है। ठीक है, हमारे जो घरों की जो दरारें हैं, दराजे हैं, दरवाजों की दराजे हैं, क्रीविसेस हैं, वहां पे ये जो है वो घुसा हुआ या छुपा हुआ हमें मिलता है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसका फीडिंग किस प्रकार का है, हैबिट। तो जंतु जो है वो किस प्रकार का जंतु है बच्चों, देखिए ये ओमनीवोरस एनिमल है। ओके, क्या है, ओमनीवोरस एनिमल है। ऑल काइंड्स ऑफ फूड मैटर ये जो है वो उसमें फीड करता है। बेसिकली आपने देखा होगा ये जो है वो पेपर, कागज है, चमड़ा है, कपड़े हैं इन पर, और इसके अलावा अपने खुद की जो जंतु हैं, दूसरे जो जंतु हैं उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं उन्हें भी ये क्या कर लेता है, फीड कर लेता है। ओके, तो एक प्रकार से ये क्या करता है, ये कैनिबैलिज्म जो हमने स्कॉर्पियन के में पढ़ा था उसका एक उदाहरण कॉकरोच भी है। ओके, अधिकतर ये क्या प्रीफर करता है बच्चे, स्टार्च कंटेनिंग जो फूड मटेरियल होते हैं उसको जो है वो प्रीफर करता है। किस प्रकार का जंतु है, यदि हम इसका मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये कर्सोरियल टाइप का इंसेक्ट है। कर्सोरियल टाइप का इंसेक्ट मतलब तेजी से भागने वाला, ओके, बहुत तेजी से दौड़ने वाला जंतु है ये। और यदि हम इसके फ्लाइट का देखें तो इसके अंदर दे फ्लाई वेरी रेयरली, बहुत कम ये उड़ान भरते हैं, और दीज आर नॉट द गुड फ्लायर्स, अच्छे जो है वो अच्छी तरह से इनके अंदर उड़ान संभव नहीं होती है। जंतु किस प्रकार का है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है। यूनिसेक्सुअल मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल जंतु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये जंतु सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी जो है वो दर्शाते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जिसको हम लैंगिक विरूपता कहते हैं। ओके, एक्सटर्नली देखें तो हम मेल और फीमेल जंतु को डिफरेंशिएट या विभेदित कर सकते हैं। जंतु किस प्रकार का, ओविपेरस एनिमल है, मतलब ओविपेरस क्या करता है, एग लेइंग करता है, अंडे उत्पन्न करता है, और इनके अंदर पेरेंटल केयर भी देखने को हमें मिलता है, पैतृक रक्षण भी इसके अंदर देखने को मिलता है। जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं वो डेवलपमेंट स्टेजेस क्या कहती हैं, जो जिन्हें हम यंग कॉकरोच कहते हैं, ये क्या कहलाती है बच्चों, ये निम्फ कहलाती हैं। निम्फ जो होती है बच्चों वो एडल्ट से क्या करती है, रिजेंबल करती हैं, दिखने में एडल्ट्स के समान ही होती हैं, लेकिन किस प्रकार की होती हैं, साइज के अंदर छोटी होती हैं, कलर इनका जो होता है वो पेल होता है, और इनके अंदर विंग्स का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ होता है। ओके, निम्फ्स में फिर क्या होता है, ये निम्फ्स जो है वो निर्मोजन के थ्रू
इनके अंदर मॉल्टिंग प्रोसेस होता है, जिसको हम एक्टाइसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर ये अपनी पुरानी स्किन को उतार के नई स्किन जो है वो ग्रहण करते हैं, और इस मॉल्टिंग प्रोसेस के थ्रू निम्स जो है एडल्ट स्टेज के अंदर डेवलप होते हैं। ओके, ये तो कुछ बेसिक जो हमारे कैरेक्टर्स थे कॉकरोच के, वो हमने पढ़े हैं। देखिए लिजार्ड्स, बर्ड्स, मोल्स और टोड्स जो होते हैं वो इसके जो है मेन एनिमीज होते हैं। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी। ओके, मॉर्फोलॉजी जो एक्सटर्नली यदि हम कॉकरोच को देखें तो इसमें कौन कौन से जो है वो सेगमेंट से बना हुआ जंतु का बॉडी होता है। सबसे पहले हम बात करें जंतु के शेप, साइज एंड कलर की। तो देखिए बच्चों, जो बॉडी जो होती है तिलचट्टे की या कॉकरोच की, वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी के अंदर पाई जाती है, इलोंगेटेड बॉडी होती है और बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी पाई जाती है। ओके, और यदि हम कलर की बात करें तो कलर जो है वो कॉमनली रेडिश ब्राउन कलर का जो है कॉकरोच का कलर होता है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती है और इसी जो है वो कैरेक्टर्स की सहायता से ये जंतु जो है वो स्मॉल क्रैक्स, जो दरारें होती हैं या दीवारों के बीच के अंदर जो दरारें हैं उसके अंदर आसानी से जो है वो छिपा रहता है या घुस जाता है। अब यदि हम साइज की बात करें बच्चों, शुरुआत में मैंने कहा मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इसके अंदर। मेल की यदि हम साइज की बात करें तो ये लगभग 35 to 40 mm लेंथ का होता है और फीमेल जो है वो 29 to 37 mm लेंथ की होती है। ओके, एक्सोस्केलेटन, देखिए कॉकरोच की जो संपूर्ण बॉडी होती है उसके ऊपर काइटिनस क्यूटिकल से निर्मित एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ओके, ये अधिकतर हार्ड ब्राउन काइटिनस प्लेट्स का बना हुआ होता है। ये प्लेट्स क्या कहलाती हैं? These plates are known as the sclerites. ओके, और ये जो स्क्लेराइड्स होती हैं ये आपस के अंदर एक थिन, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, आर्टिकुलर और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। एक थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जिसको हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके द्वारा सेगमेंट्स जो हैं उनकी स्क्लेराइड्स आपस के अंदर जॉइंट रहती हैं। ओके, अब ये जो स्क्लेराइड्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्क्लेराइड्स जो होती हैं बच्चों, देखिए जो जंतु के डॉर्सल सरफेस पर उपस्थित जो स्क्लेराइड्स होती हैं, दिस इज नॉन एज द, जो डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती हैं एक्सोस्केलेटल प्लेट्स, वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है टर्गम। ओके, और जो वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? These sclerites are known as a sternum. Okay, and lateral plates of this cuticle exoskeletons ये भी पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? Joins the tergum and sternum, जो टर्गम और स्टर्नम को जोड़ने का कार्य करती हैं, ये क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है प्लूरोन। ओके, एंड प्रत्येक टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरोन जो होती है, these plates सब डिवाइडेड होती हैं इनटू सेपरेट प्लेट्स, एंड ये जो प्लेट्स हैं वो क्या कहलाती हैं? रेस्पेक्टिवली टर्गाइड्स कहलाती है। These are the subplates of the tergum, sternite subplates of the sternum and pleurite subplates of the pleuron. ओके, अब जो जंतु की बॉडी है, पूरी जो जंतु की बॉडी है वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर विभेदित होती है। कौन कौन से रीजन होते हैं बच्चों? हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं हेड रीजन। हेड रीजन, देखिए हेड रीजन जो होता है वो जंतु का एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है। ओके, एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है एंड ये मोर और लेस ट्रायंगुलर और पियर शेप्ड का होता है। ठीक है, इसको हम पियर शेप्ड भी कह सकते हैं। और ये जो हेड सेगमेंट है वो हमारे 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ रहता है।
ओके। लेकिन ये जो 6 सेगमेंट्स का जो है हम इनका एक्सटर्नल डिमार्केशन नहीं पाया जाता है इनके अंदर, ओके। एक्सोस्केलेटन जो कि हेड को कवर किए हुए रहता है, इट इज नॉन एज द हेड कैप्सूल, और इस हेड कैप्सूल का जो टॉपमोस्ट पार्ट होता है विच इज नॉन एज द वर्टेक्स, ओके। ये जो है वो पीयर शेप की संरचना होती है हेड, और ये हेड जो है वो बॉडी के साथ, ये जो जंतु की बॉडी है इसके साथ में वर्टिकली जो है वो सिचुएटेड रहता है, लंबवत रूप से पाया जाता है। तो यदि हम जंतु को बाहर से देखें तो हेड जो है वो इसका हेड रीजन बहुत कम दिखाई देता है, ओके। अब हेड रीजन पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो पाए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, हेड के अंदर पाए जाने वाले जो अपेंडिजेस हैं उनके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं आईज की, ओके। फर्स्ट दैट इज आई। आई जो होती है वो किडनी शेप की 1 पेयर ऑफ आईज पाई जाती है। कहाँ पे? हेड का जो डोर्सोलेटरल पोजीशन होती है वहां पर पाई जाती है। हेड के डोर्सोलेटरल साइड पर 1 पेयर ऑफ पीयर शेप्ड आई सिचुएटेड होती है, ओके। इसका ये एक्सटर्नल सरफेस, और ये आइज किस प्रकार की? कंपाउंड आइज इनके अंदर पाई जाती है। एक्सटर्नल सरफेस देखें तो दिस एक्सटर्नल सरफेस जो है वो सेवरल पॉलीगोनल फैसेट्स का बना हुआ रहता है, और ये पॉलीगोनल फैसेट्स क्या कहलाते हैं बच्चों? दीज आर नॉन एज द ओमेटेरिया, ओके। मेल के अंदर जो होता है आइज का जो आकार है वो फीमेल की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद हम बात करें एंटीना की, तो आइज जो है उसके जस्ट पास के अंदर आगे की तरफ क्या पाए जाते हैं? 1 पेयर थ्रेड लाइक इलोंगेटेड एंटीनी पाए जाते हैं, जो कहाँ पे होते हैं? एंटीरो मीडियल इंडेंशन ऑफ द आइज सिचुएटेड होते हैं, ओके। प्रत्येक जो एंटीनीज के अंदर किस प्रकार के होते हैं बच्चों? फिलिफॉर्म एंटीनी इनके अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक एंटीनी 3 पार्ट से बनी हुई संरचना होती है। कौन कौन सी? द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द स्केप, एंड इसके बाद में स्मॉलर पेडिकल और एक लॉन्ग फिलामेंटस मैनी जॉइंटेड फ्लैजिलम, ओके। स्केप, पेडिकल और फ्लैजिलम जो है इन भागों की बनी हुई एंटीनी होती है, और इस प्रकार की एंटीनी क्या कहलाती है? फिलिफॉर्म एंटीनी कहलाती है, ओके। इस एंटीनी पर क्या पाए जाते हैं बच्चों? स्मॉल सेंसरी ब्रिसल्स पाए जाते हैं, एंड इट कैन बी मूव्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ओके। चले आगे। एंटीनी के बाद इसमें हेड रीजन पे और कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? देखिए, हेड रीजन पर एक संरचना पाई जाती है ऑसिलस। ये भी क्या होते हैं? पेयर्ड संरचना होती है। ये पेयर्ड सर्कुलर एरियाज होते हैं। कहाँ? ऑन ईच साइड ऑफ द आई। आई के प्रत्येक साइड पर नियर द बेस ऑफ द एंटीना, एंटीना का जो बेस है उसके पास के अंदर ये 1 पेयर ऑफ व्हाइटिश फेनिस्ट्रा के रूप में ऑसिलाई सिचुएटेड रहते हैं, ओके। ये जो एरिया होते हैं ऑसिलाई वो किस रूप में कार्य करते हैं? सिंपल आई के रूप में कार्य करते हैं, जो कि लाइट डिटेक्टिंग का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, ओके। अब हम बात करें माउथ, तो माउथ कहाँ पर स्थित होता है बच्चों? जो हेड रीजन है उसका जो एंटीरियर एंड होता है वहां पर माउथ सिचुएटेड होता है, और इस माउथ रीजन पे भी जो है वो सेवरल अपेंडिजेस और अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? माउथ पार्ट्स कहलाते हैं, ओके। माउथ पार्ट्स किस प्रकार के होते हैं? देखिए, कॉकरोच के अंदर माउथ पार्ट होते हैं च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप, जिसको हम मैंडिबुलेट टाइप और ऑर्थोप्टेरस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स भी कहते हैं। ये कॉकरोच के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन सी संरचनाओं से निर्मित होते हैं माउथ पार्ट्स? इसके अंदर लेब्रम पाया जाता है, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ मैक्सिली, 1 लेबियम एंड 1 हाइपोफैरिंक्स से बने हुए माउथ पार्ट्स होते हैं। इनका डिटेल में स्ट्रक्चर हम आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, ओके। ये हेड रीजन पर उपस्थित अपेंडिजेस हैं।
अब हेड रीजन जो होता है वो अगला जो हमारा सेगमेंट है दैट इज बॉडी का थॉरैक्स रीजन, उससे एक शॉर्ट नेक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है जो सर्विकम भी कहलाती है। ओके, एंड इस नेक रीजन, ये जो नेक रीजन होता है बच्चों, ये 4 काइटिनस प्लेट्स जो होती हैं उसके द्वारा जो है वो काइटिनस प्लेट्स के द्वारा सपोर्टेड रीजन होता है, जिसके अंदर 2 प्लेट्स कैसी होती है, 2 प्लेट्स डॉर्सल होती है और रिमेनिंग 2 प्लेट्स वेंट्रल पोजीशन के अंदर पाई जाती हैं। और इस नेक रीजन के अंदर क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, जिनकी सहायता से हेड जो है वो पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर मूव करने में सक्षम होता है। ओके, चलें आगे। अब हम पढ़ते हैं थॉरैक्स रीजन। ओके, थॉरैक्स रीजन कितने सेगमेंट्स की बनी हुई संरचना है, 3 सेगमेंट्स पाए जाते हैं इन थॉरैक्स रीजन। ओके, कौन कौन से, प्रोथॉरैक्स रीजन, मीजोथॉरैक्स एंड मेटाथॉरैक्स, 3 खंडों के बना हुआ थॉरैक्स रीजन होता है। ओके, इस थॉरैक्स रीजन के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडिजेस पाए जाते हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ इसके अंदर विंग्स पाए जाते हैं। ओके, इनका जो प्रो, मीजो और मेटाथॉरैक्स है बच्चों, वहां पे प्रत्येक के अंदर 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं और जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग कहाँ, मीजोथॉरैक्स रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है और जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स है वो मेटाथॉरैक्स के डॉर्सल साइड पर स्थित होता है। ठीक है, इनके प्रोथॉरैक्स, मीजो और मेटा के वेंट्रल सरफेस पर प्रत्येक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स और मीजो और मेटाथॉरैक्स जो है उनके डोर्सोलेटरल साइड्स पर 1 पेयर ऑफ विंग्स सिचुएटेड रहते हैं। ओके, जो 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स है ये सभी सिमिलर होते हैं और ये किस काम में आते हैं बच्चों, ये इनकी जो कर्सोरियल हैबिट, जो फास्ट रनिंग हैबिट है जंतु की, तेज जो है भागने में, दौड़ने में सहायक होते हैं। ओके, 4 विंग्स की भी हम बात करें, हमने कहा 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं जो मीजोथोरैसिक रीजन के अंदर उपस्थित विंग्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, 4 विंग्स कहते हैं। ठीक है, ये विंग्स जो है क्या कहलाते हैं, ये विंग्स कहलाते हैं विंग कवर, या इनको हम टैगमिना या एलिट्रा भी कहते हैं। ओके, ये जो एलिट्रा है ये क्या करते हैं, ये जो है ओपेक होते हैं और लेदरी चमड़े जैसी संरचना इनकी होती है और जब जंतु रेस्ट की पोजीशन में होता है बच्चों, तब ये एलिट्रा जो है इनके जो हाइंड विंग है उसको कवर किए हुए रहते हैं। ठीक है, हाइंड विंग को कवर किए हुए रहते हैं। हाइंड विंग्स की यदि हम बात करें बच्चों, तो हाइंड विंग्स किस प्रकार के हैं, हाइंड विंग्स जो होते हैं वो थिन मेम्ब्रेनस संरचना होती है, ये ओपेक नहीं होते हैं बल्कि ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड ये जो टैगमिना या एलिट्रा है उसके द्वारा फोल्डेड रहते हैं ड्यूरिंग द रेस्ट पोजीशन एंड हाइंड विंग्स जो होते हैं बच्चों ये फ्लाइंग में सहायक होते हैं। ठीक है, उड़ने में मदद करते हैं। These wings क्या होते हैं, these are the एक्सोस्केलेटल मॉडिफिकेशन है जंतु के। ओके, एंड प्रत्येक विंग के अंदर क्या पाया जाता है, डबल लेयर ऑफ काइटिन विद ब्रांच ट्रैक्यूल्स, जिनके बीच के अंदर ब्रांच ट्रैक्यूल्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। ओके, अब हम बात करें हमारा थोरेसिक सेगमेंट में उपस्थित एक्सोस्केलेटन की। तो देखिए बच्चों, ईच जो थोरेसिक सेगमेंट होता है उसमें पाया जाने वाला जो एक्सोस्केलेटन है, कहाँ पे, थोरेसिक सेगमेंट के अंदर इज फॉर्म्ड बाय 4 काइटिनस स्क्लेराइड्स का बना हुआ रहता है। कौन कौन सी, डॉर्सल टर्गाइड जिसको हम टर्गम कहते हैं। ओके, एंड द थोरेसिक टर्गा आर आल्सो कॉल्ड नोटा इन इंसेक्टा। ओके, इंसेक्ट्स के अंदर जो थोरेसिक रीजन के अंदर पाई जाने वाली जो टर्गम है उसको नोटा के नाम से भी जाना जाता है। लेटरली
कौन सी पाई जाती है इसके अंदर? फ्लूराइड पाई जाती है जिन्हें फ्लूरोन कहते हैं, और वेंट्रल साइड पर स्टर्नाइड जिसको हमने स्टर्नम भी बोला है। ओके, एंड बिटवीन द स्क्लेराइड्स ऑफ ईच सेगमेंट्स, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ये स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं बच्चों? ये जो फ्लेक्सिबल हमारे मेम्ब्रेन की, जिसको हमने आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन नाम दिया है, इसके द्वारा स्क्लेराइड्स आपस के अंदर जॉइंट रहते हैं। यदि हम थोरैक्स रीजन के एक्सोस्केलेटन की बात करें बच्चों, तो जो इनका प्रोथोरैक्स है, ओके, प्रोथोरैक्स रीजन के अंदर उपस्थित जो स्क्लेराइड्स हैं प्रोथोरैसिक रीजन के अंदर उपस्थित ये जो स्क्लेराइड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये प्रोनोटम कहलाते हैं। ओके, प्रोनोटम जो होता है बच्चों, वो आगे की तरफ, ये जो है जंतु का नेक रीजन और हेड रीजन यहाँ तक फैला हुआ रहता है। ओके, जो कि क्या कहलाता है? प्रोनोटम, जो प्रोथोरैक्स पर उपस्थित हमारा जो टर्गम है, दिस इज नॉन एज द प्रोनोटम। ओके, अब हम चले, ये अभी मैंने आपको बता दिया प्रोनोटम के अंदर, और इसी प्रकार मीजोनोटम एंड मेटानोटम, दिस आर द टर्गम ऑफ द मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ये किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं बच्चों? ये संरचनाएं जो होती हैं वो स्मॉल होती है, फ्लैट होती है एंड रेक्टेंगुलर विद इरेगुलर लेटरल मार्जिन्स युक्त संरचनाएं होती हैं। ओके, चले आगे। अब हम पढ़ते हैं एब्डोमन। एब्डोमन जो है जंतु का, वो जो है किस प्रकार का जो है अन्य सेगमेंट्स की अपेक्षा चौड़ा होता है, और ये जो रीजन होता है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ओके, चौड़ी संरचना होती है। एंड ये जो एब्डोमन है वो टोटल कितने सेगमेंट से बनी हुई संरचना होती है? 10 सेगमेंट से बना हुआ जंतु का भाग होता है। ठीक है, 10 खंडों का बना हुआ होता है। इन एडल्ट स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर यदि भ्रूणावस्था में देखें तो ये जो है वो 11 सेगमेंट से बनी हुई संरचना इसकी होती है। ओके, बाहर से देखने पे हमें ये टोटल 10 सेगमेंट्स दिखाई नहीं देते, पीछे के कुछ सेगमेंट्स जो है इसके अंदर छुपे हुए रहते हैं। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एब्डोमेन के अंदर जो पाया जाने वाला एक्सोस्केलेटन है वो भी स्क्लेराइड्स, हार्डर जो स्क्लेराइड्स है उनसे बनी हुई जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है, जिन्हें हम टर्गम, वेंट्रल, स्टर्नम और इनके बीच के अंदर जो है वो लेटरल साइड के अंदर प्लूरोन्स पाए जाते हैं। देखिए, इनके अंदर जो प्लूरोन्स होते हैं उनके अंदर 3 स्क्लेराइड्स होते हैं। कौन कौन से? 2 लेट्रोटर्गाइड्स जो कि कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम द टर्गम, एंड स्टर्नम से अराइज होने वाले जो हैं स्क्लेराइड्स वो क्या कहलाते हैं? दैट इज नॉन एज द लेट्रोस्टर्नाइड। ओके, चले आगे हम एब्डोमेन के बारे में और पढ़ लें। देखिए, एंटायर एब्डोमेन मैंने कहा डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, और इसके जो लास्ट के जो फ्यू सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं और क्लोजली अरेंज रहते हैं। ओके, देखिए एब्डोमेन के अंदर जो हम एक्सोस्केलेटन पढ़ रहे थे बच्चों, उनके अंदर जो है डॉर्सल सरफेस पे टर्गम, वेंट्रल पे स्टर्नम और लेटरल साइड के अंदर प्लूरोन स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। ओके, इनके अंदर क्या होता है? जो 7 सेगमेंट पर उपस्थित जो टर्गम होता है वो अपने अगले 8th और 9th जो सेगमेंट्स है उसके टर्गम को ढके हुए रहता है। ठीक है, और जो 10th सेगमेंट का टर्गम होता है बच्चों, वो फ्लैप नुमा संरचना के रूप में नीचे की तरफ जो है वो फ्रीली निकल के एक गहरी खांचदार प्लेट बनाता है। हम इसको कह सकते हैं कि एक खांचदार प्लेट बना रहा है, और इसी के नीचे जो है जो 10th सेगमेंट का जो टर्गम है, इसके नीचे 4 कॉर्डिकल प्लेट्स पाई जाती हैं। ओके, कॉर्डिकल प्लेट्स, और ये जो कॉर्डिकल प्लेट्स होती है बच्चों, इनके बीच के अंदर क्या सिचुएटेड होता है? इनके बीच के अंदर एनस पाया जाता है। ओके, ये कौन कौन सी कॉर्डिकल प्लेट्स होती हैं बच्चों? डॉर्सल सरफेस दैट इज नॉन एज एपिप्रोप। ओके, इसके नीचे वेंट्रल यदि हम देखें तो वो हाइपोप्रोप होती है, एंड लेटरल साइड्स के अंदर इसके अंदर क्या पाई जाती है? पैराप्रोप।
फ्लॉक। ये चार, ये जो है वो एक जोड़ी होती है। इस प्रकार की चार कॉर्टिकल प्लेट्स के बीच के अंदर एनस सिचुएटेड रहता है। ओके, अब हम बात करें एब्डोमिनल अपेंडिजेस की। तो देखिए इसके अंदर, जंतु के अंदर जो है, शुरुआत में मैंने कहा था मेल और फीमेल जंतु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इन दोनों के जो जंतु है मेल और फीमेल के अंदर जो इनका 10th सेगमेंट होता है, उस 10th सेगमेंट में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं इन 10th सेगमेंट। ओके, वन पेयर ऑफ एनल सिराइड, जिनको एनल सिरसाई भी कहते हैं, वो सिचुएटेड होते हैं। ओके, सेगमेंटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है कहाँ पे, ये सिचुएटेड होता है इन 10 सेगमेंट, इन मेल एंड फीमेल दोनों जंतुओं में। लेकिन जो है मेल के अंदर एक अन्य अपेंडिज पाया जाता है, जो कि इसकी जो 9th सेगमेंट है एब्डोमेन का, 9th सेगमेंट की जो स्टर्नम है वहां पर एक अन्य अपेंडिज पाया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज द एनल स्टाइल। ओके, ये जो अपेंडिज है ये फीमेल के अंदर एब्सेंट होता है, फीमेल के अंदर ये जो है वो नहीं पाया जाता है। दोनों मेल और फीमेल जंतु क्या है, अलग होते हैं, लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं, और इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।